सभी बीएड प्रशिक्षणार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए, हम जेंडर विद्यालय और समाज जो आपका पेपर है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, जो आपका पेपर है उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु देय अधिकार। देखिए, हम महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उन सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को भारत में कुछ अधिकार मिले हुए हैं जिनके माध्यम से महिलाएं शक्तिशाली बनी है और समाज में मान सम्मान, इज्जत और विकास के पथ की ओर अग्रसर हुई है। तो देखते हैं भारत में महिलाओं को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। नंबर 1, जीवन जीने का अधिकार। देखिए, पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। महिलाएं स्वतंत्र रहकर अपना जीवन यापन कर सकती है। घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार। देखिए, कई महिलाएं घरेलू हिंसाओं से ग्रसित हो जाती है तो उनकी से सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। शिक्षा का अधिकार। देखिए, पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी शिक्षा का समान अधिकार मिला हुआ है। महिलाएं पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्ति कर सकती है और आगे बढ़ सकती है, शिक्षा क्षेत्र में अपना नाम कमा सकती है। सूचना मांगने का अधिकार। देखिए, सूचना मांगना पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, महिलाओं का भी समान अधिकार है। तो हमारी जो सरकार है, हमारा जो भारत है, उनमें महिलाओं को सूचना मांगने का अधिकार प्रदान किया गया है। अभिव्यक्ति का अधिकार। देखिए, महिलाओं को भी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार दिया हुआ है। यानी कि महिलाएं अब वर्तमान में आधुनिकता में किसी पुरुष से दबकर नहीं रह सकती, वो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकती है। मतदान देने का अधिकार। देखिए, पुरुषों के समान ही महिलाओं को जब उनकी एज 18 साल हो जाती है तो मतदान देने का अधिकार दिया हुआ है। इसके बाद समानता का अधिकार। देखिए, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को समानता का अधिकार दिया हुआ है। राजनीतिक अधिकार। देखिए, महिलाओं को राजनीति में भी समानता का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान में जो राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति है वो न्यून है, दयनीय है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कम है, चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हो, एमएलए के चुनाव हो, एमपी के चुनाव हो। इसके बाद शोषण से मुक्ति का अधिकार। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति महिला के साथ शोषण करता है तो उससे मुक्ति का अधिकार दिया हुआ है कि अगर कोई पति महिला का शोषण करता है तो उससे तलाक ले सकती है और अपना जीवन जी सकती है। सेवा क्षेत्र के कार्यों में समानता का अवसर। देखिए, सरकारी सेवा हो या निजी सेवा हो, नौकरी के क्षेत्र में महिलाओं को समानता का अवसर प्रदान किया गया है। सरकारी योजना प्राप्ति का अधिकार। देखिए, हमारी सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है उन सब योजनाओं में महिलाओं का बराबर का अधिकार है और वो उन योजनाओं का लाभ ले सकती है। इच्छित वर चुनने का अधिकार। देखिए, किसी भी माता पिता के द्वारा महिला के ऊपर वर थोपा नहीं जाएगा। महिलाएं अपनी इच्छा के अनुसार वर चुन सकती है। प्रसूति सहायता का अधिकार। देखिए, प्रसूति सहायता का अधिकार महिलाओं को मिला हुआ है, जैसे मातृत्व अवकाश या प्रसव के दौरान या पश्चात जो भी योजनाएं महिलाओं को मिलनी चाहिए उन सब का अधिकार महिलाओं को मिला हुआ है। सहमति अधिकार। देखिए, कई बार पति जबरदस्ती करते हैं तो
महिला के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर महिला की सहमति है तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए कई पति ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी पत्नियों के चित्र वीडियो डाल देते हैं, लेकिन जब तक उनकी सहमति नहीं है तो आप लोग उनके वीडियोज नहीं डाल सकते, चित्र नहीं डाल सकते। तो महिला उनको सहमति का अधिकार मिला हुआ है। इसके बाद समान न्याय एवं विधिक सहायता अधिकार। देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक, महिला हो या पुरुष हो, सबको समान न्याय की व्यवस्था की गई है और विधिक विधान के अनुसार उनको सहायता के अधिकार मिले हुए हैं कि महिलाओं को निःशुल्क न्याय व्यवस्था या किसी भी प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाना हमारी सरकार का कर्तव्य है। संपत्ति का अधिकार। देखिए, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है, अपने पिता के भी यहाँ और अपने पति के भी यहाँ। महिलाओं को बराबर का संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है। रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार। देखिए, अगर मान लीजिए कोई प्रकरण चलता है और उस प्रकरण के तहत किसी महिला को गिरफ्तार करना है पुलिस द्वारा, तो रात में शाम को 6 बजे के बाद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और जब मान लीजिए दिन में भी अगर गिरफ्तार करने आते हैं तो महिला कांस्टेबल या महिला पुलिस अधिकारी ही होने चाहिए। पुरुष पुलिस अधिकारी उनके हाथ भी नहीं लगा सकता। इसके बाद समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। देखिए, महिलाओं को सेवा के कार्यों में समान अवसर मिला है। जब महिलाएं जब समान कार्य करती है तो समान वेतन उनको दिया जाए। लैंगिक आधार पर वेतन में भेदभाव नहीं करना चाहिए। गोपनीयता का अधिकार। देखिए, मान लीजिए कोई ऐसे प्रकरणों में महिला का, जैसे मान लीजिए बलात्कार है, घरेलू हिंसा है, या एक कोई कुकृत्य हैं जिनमें महिलाओं के ऊपर मुकदमा चलता है, तो कोई भी पुरुष या समाज का व्यक्ति उनके बारे में उनकी सूचनाएं सार्वजनिक नहीं कर सकता। गोपनीयता बनाकर चलना होता है। उनका नाम सार्वजनिक नहीं कर सकता। उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में किसी भी प्रकार की सूचनाएं सोशल मीडिया या अन्य कहीं पर भी सार्वजनिक नहीं कर सकता। तो महिलाओं को गोपनीयता का अधिकार मिला हुआ है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने का अधिकार। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि महिलाओं के 1 या 2 या 3 अधिक से लड़कियां होने पर जो उसके पति हैं या परिवार वाले हैं उन पर दबाव डाला जाता है कि आप इस भ्रूण को नष्ट करवा दीजिए। तो महिलाओं को यह अधिकार मिला हुआ है कि वो अपना भ्रूण नष्ट नहीं करने देंगी। अगर कोई ऐसा करता है तो वो उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा सकती है। तो देखिए, ये मैंने अभी आपको 21 अधिकार पढ़ाए हैं, लेकिन इनके अलावा भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रकार के, अनेक तरह के अधिकार मिले हुए हैं, जिनके माध्यम से महिलाएं भारत में सशक्त हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं। और देखिए, मेरा मानना है कि महिलाओं को इन सब अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। और देखिए, अगर ये महिलाओं को दे अधिकारों से संबंधित वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।